वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है दिल यानी कि हार्ट रिलेटेड, लंग्स, फेफड़े या आंखों से रिलेटेड बीमारियों के लिए। इस मुद्रा से हम बहुत बेहतर ब्लड सर्कुलेशन पा सकते हैं। यह मुद्रा हमारे हृदय और फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इस मुद्रा के कारण विटामिन्स की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिनों की कमियों को दूर किया जा सकता है। इससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आंखों की बीमारियां दूर होती हैं, आंखों की आई साइट यानी कि विजन बहुत अच्छा हो जाता है। इस मुद्रा से डायबिटीज़ का इलाज होता है। कोई भी प्रकार की स्किन की बीमारी हो यानी कि त्वचा का रोग हो, वह इस मुद्रा यानी कि प्राण मुद्रा को करने से दूर हो जाता है। प्राण मुद्रा से हमें भूख लगने और प्यास लगने में पे कंट्रोल आ जाता है। इस मुद्रा को करने से कैंसर, अस्थमा, पैरालिसिस या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। डेंगू फीवर में भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। प्राण मुद्रा, इस मुद्रा को करने के लिए हम अपनी 3 उंगलियों के टिप को जोड़ते हैं। पहला है अंगूठा, दूसरा है लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका, फिर उसके बाद है रिंग फिंगर। जैसा कि आप ये इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह प्राण मुद्रा 3 उंगलियों द्वारा बनाई जाती है। इस मुद्रा की सिग्निफिकेंस यह है कि यह जल, पृथ्वी और अग्नि के एलिमेंट्स को यूनियन यानी कि एक साथ लाती है। यह मुद्रा इंद्र मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के योग से बनती है, इसलिए प्राण मुद्रा में इंद्र मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के भी सारे फल प्राप्त होते हैं। प्राण मुद्रा के लाभ, इससे जो हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस या ब्लॉकेजेस होती हैं गले और हृदय के एरिया के बीच में, वो सब दूर हो जाती हैं। प्राण मुद्रा से रक्त का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यह मुद्रा ब्लॉकेजेस को हटा देती है हमारी ब्लड वेसल्स, धमनी यानी कि रक्त की धमनियों से, उनको अधिक फ्लेक्सिबल बना देती है। यह मुद्रा सभी प्रकार की विटामिन्स की कमियां जो हमारे बॉडी में होती है उनको हटा देती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। थकावट और नर्व पेन या मसल या हड्डियों की दर्द से छुटकारा दिलाती है। यह प्राण मुद्रा आँखों की बीमारियों जैसे कि कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंब आदि से छुटकारा दिलाती है और हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है। नींद न आने की बीमारी प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा को एक के बाद एक यानी कि अल्टरनेटिवली करने से दूर हो जाती है। प्राण मुद्रा से पैरालिसिस का इलाज हो जाता है और ये हमारी जो हड्डियां और मसल्स हैं उनमें जान या स्ट्रेंथ आती है। प्राण मुद्रा से डेंगू का बुखार भी दूर चला जाता है। प्राण मुद्रा से जो भी हमारी त्वचा पर रैशेज होते हैं या एजिंग की वजह से हमारी स्किन में जो भी विकृतियां आती हैं, उन सबको प्राण मुद्रा करके दूर किया जा सकता है। प्राण मुद्रा से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का इलाज हो जाता है। और प्राण मुद्रा से सांस लेने की जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, इनको दूर किया जा सकता है। प्राण मुद्रा से हमारी याद रखने की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है और हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है। प्राण मुद्रा से हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमागी संतुलन भी बढ़ता है। यह हमें अधिक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बनाती है। प्राण मुद्रा से एक बंदे की विल पावर भी बढ़ती है। इसीलिए जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर, अस्थमा, पैरालिसिस इत्यादि में यह मुद्रा लाभकारी होती है, क्योंकि यह कैंसर इत्यादि बीमारियों से लड़ने में व्यक्ति की विल पावर बढ़ाती है। इस मुद्रा से हम अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मेंटल टेंशन भी इस मुद्रा को करने से दूर हो जाती है। इसके साथ साथ इस मुद्रा को करने से हमारी फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस भी खत्म हो जाती है। प्राण मुद्रा जो है वो सिग्निफाई करती है एनर्जी के फ्लो बिटवीन हमारा हृदय और गले के बीच में जो एनर्जी फ्लो होता है उसको प्राण मुद्रा कंट्रोल करता है। इस मुद्रा को हम प्रतिदिन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हम चाहें। इसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की टाइम लिमिट नहीं है। यह मुद्रा कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम, और हम इसको चलते हुए, बैठे हुए या लेटे हुए भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं।
यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है में आउ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।